एक आदमी मर गया, उसके 2 बेटे, और छोटे बेटे बड़े बेटे में कम से कम 10 साल का अंतर था। तो बड़े भाई ने सोचा छोटे का जितना हड़प लो उतने बड़ी है, सब ज्यादा संपत्ति ले ली। पर कुछ दुविधा थी, भैंस एक रही घर में, उसको कैसे बांटे? कंबल एक ही था, उसको कैसे बांटे? पुराना जमाना। तो बड़े भाई ने कहा कि भैया कैसे बांटो? छोटे ने कहा आप हमारे पिता की तरह हो, बड़े भाई हो, इसलिए आपका निर्णय हमें स्वीकार है, आप ही बांट दो। ठंडी के मौसम में उनके पिताजी गए थे स्वर्गलोक। तो बड़े भाई ने कहा सुनो, ये कंबल जो है दिन में तुम्हारा और रात में हमारा। अब अगर एक कंबल है फाड़ देंगे तो भी नहीं ठीक पड़ेगा, इसलिए वैसे बंटवारा करेंगे कि दिन में तुम्हारा रात में हमारा। क्योंकि बड़ा भाई होशियार था, वो जानता था कि रात में ठंडी बहुत होती है, बिना कंबल ओढ़े बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए रात में हमारा और दिन में तुम्हारा। छोटे भाई ने स्वीकार कर लिया, कहा भैया भैंस का बंटवारा करो। तो कहा देखो भैया, आगे की भैंस तुम्हारी बीचों बीच से, आगे वाली भैंस तुम्हारी और आधी भैंस पीछे की हमारी। माने भैंस का आगे क्या है? मुंह, तो तुम खवाओ सेवा करो और दूध लगाएंगे हम। बंटवारा हो गया। अब छोटा भाई परेशान, चारा लावे भैंस की सेवा करे और दूध निकालने बड़े भाई बहुत परेशान रहने लगा। गांव वालों से पूछने लगा तो हर जगह राय बहादुर होते हैं। एक ने कहा हमसे सुनो, बहुत सरल तरीका है। क्या? कहा कि जब तुम्हारे हिस्से में कंबल रहे, कब रहता है? बोले दिन में। कहा दिन में तुम बहुत बड़े परात में या बाल्टी में पानी भर दो, कंबल को भिगो दो, दिन भर भीगने दो और शाम को बढ़ के भैया को देना। कैसे ओढ़े? भिगो दिया दिन भर। जैसे भिगोने चले बड़े भाई ने कहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रुको। तो कहा भैया चुप रहो, अभी हमारा हिस्सा चल रहा है, हम दिन में चाहे जो करें, रात में तो आपका दिन भर भिगोए रखा। और जैसे सूर्य ढला, कहा बड़को ले जाओ, कंबल ले जाओ। अब गीला कंबल कैसे ओढ़े? भाई रास्ता किसने दिखाया? अब पड़ोसियों ने कहा सुनो, भैंस वाला, भैंस को खिलाओ तो, लेकिन जैसे तुम्हारे भैया दूध लगाने बैठे, भैंस के मुंह पर एक सोंटा ले लो, तुरंत दिखाओ, मारो। तो कहें कि जैसे तुम्हारे भाई रोके तो कह दो कि हम अपने हिस्से में मार रहे हैं, तुम्हारे सब तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भैंस को खिलाया, जैसे भैया बाल्टी लेकर बैठे दूध लगाने, बस भैंस के मुंह पर मारा, भैंस कूदी। छोटे ये क्या कर रहा है? बोले भैया चुप रहे ना, हम अपने हिस्से में चाहे जो न करें, तुम अपने हिस्से में लगा नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी को कब तक नाजायज दबाया जाएगा, बेईमानी किया जाएगा, कभी ना कभी तो महाराज वो बहुत बड़ा बनकर फूटेगा गुब्बारा। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि बेईमानी नहीं, प्यार सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है।